चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं हम। नाउ पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि चेन रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं। क्लियर है, चेन रूल अप्लाई करने का बेसिक प्रोसेस क्या होता है वो हमने पिछली क्लास में सीखा हुआ था। तो उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ आपके पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्टेड टू एक्स। क्लियर है, हमें एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन को क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना। अब फंक्शन क्या लिखा हुआ है आपके पास, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, मतलब यहाँ पर जो फॉर्मेट आ रहा है फंक्शन के अंदर फंक्शन है और उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। क्लियर है, एक फंक्शन तो लॉग एक्स का हो गया, दूसरा किसका हो गया आपका साइन एक्स का, और एक किसका हो गया एक्स स्क्वायर का। मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन है। क्लियर है, क्वेश्चंस के लॉजिक क्लियर हो रहा है, क्वेश्चंस है ना। फंक्शन के अंदर क्या है फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर क्या है एक फंक्शन आपके पास और गिवन है। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रोसेस है सॉल्व करने का जो तरीका है सेम है, बस क्वेश्चंस को लिखने का तरीका यहाँ पर चेंज कर दिया। फंक्शन के अंदर वहाँ पर एक फंक्शन था, यहाँ पर 3 फंक्शन आ गए, फिर 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। क्लियर है, चलिए तो इसका सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। नाउ गिवन क्या आपके पास, y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलो अब आप सबको तो पता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स वो कितना होता है, 1/x होता है। क्लियर है, और डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ये फॉर्मूलेस आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है ना, तो इन्हीं फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इतनी बातें हुई क्लियर, सबको समझ में आई, पक्का। चलिए तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, लॉग का क्या आ जाएगा 1/x, एक्स का मतलब साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स जो अंदर का फंक्शन है, अंदर का फंक्शन क्या है आपके पास साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। हमने लॉग का तो डिफरेंशिएशन कर दिया, अब हमें लॉग के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है, लॉग के अंदर क्या फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो हमें उसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना गया 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का क्या आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तो कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉस हो गया। अब साइन के अंदर क्या फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन के अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाला। क्लियर है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। क्लियर, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स में, कॉट एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा 2x, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिख दिया 2x इंटू कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो चेन रूल बेसिकली प्रोसेस कैसे कर रहा है, उसके एप्लीकेशंस को हम यहाँ पर अप्लाई कैसे कर रहे हैं, इतनी चीज़ें आई थिंक सबको क्लियर हो गई है। मतलब फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन है सबका आप एक एक करके, फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन सबका आप एक एक करके क्या करते जाओ, डिफ्रेंशिएट करते जाओ, तो आपको फाइनल आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर है, हमें इसका क्या करना है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ई की पावर साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर, अब e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा, e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, e की पावर x होता है। क्लियर, और साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया था, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा cos x होता है। क्लियर, तो इन्हीं फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा,
चलो, तो अब e की पावर x, x मतलब साइन एक्स स्क्वायर, क्लियर है। तो e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब फंक्शन क्या लिखा हुआ है, d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाता है बेटा, कॉस, ये कितना जाएगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। अभी तो हमने साइन का करा, अब हमें किसका करना है डिफरेंशिएशन, यहाँ पर साइन के अंदर कौन सा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का है, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। मतलब फंक्शन के अंदर जितने फंक्शन है आपको सबको उनको एक एक करके क्या करते जाना है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते जाना है, और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर विजुअल हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, 2x। तो इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, तो 2x कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, गिवन फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लिया। क्लियर हो रहा है सबको। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या था हमारा, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, क्लियर। हमें इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हमें जो फाइंड आउट करना है, किसका फाइंड आउट करना है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखते हैं तो इसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स का होल क्यूब, क्लियर है। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है। अब आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे, थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे, तो यार x की पावर जो n का हमने डिफ्रेंशिएशन बताया था आपको, वो क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, क्लियर। तो बेसिकली अगर मैं साइन एक्स को यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज, अगर मैं x को x अज्यूम करता हूँ, तो फॉर्मूला किसका यहाँ पर फॉर्मेट बन रहा है, x की पावर n का, ठीक है ना। तो चलिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना जाएगा आपके पास, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का होल क्यूब, ठीक है ना। इतनी बातें सबको समझ में आ रही है, कैसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलो, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, साइन एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना आएगा बेटा, 3 साइन एक्स की पावर 3 माइनस वन, क्लियर। अभी तो हमने एक्स की पावर एन लगाया, अब यहाँ पर एक फंक्शन क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, क्लियर है। साइन का तो अभी हमने डिफरेंशिएशन करा नहीं है, हमने बेसिकली क्या है, एक्स की पावर एन का फॉर्मेट यहाँ पर कंपेयर करके उसका फॉर्मेट यूज़ करा है, लेकिन अभी यहाँ पर आपका साइन का फंक्शन यहाँ पर क्या है, छूट गया है। तो हम क्या करेंगे, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स कर देंगे, क्लियर हो रहा है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये कितना आ गया, 3 इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा बेटा, कॉस एक्स। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस एक्स, क्लियर है। तो बेसिक अप्रोच हम क्या कर रहे हैं, चेन रूल कैसे अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, आई थिंक सबको अब क्लियर हो गया होगा कि यार आपके पास क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन गिवन है, तो हम एक एक करते करते सभी फंक्शन को अलग अलग हम डेरिवेटिव उसका फाइंड आउट करते जा रहे हैं, और फाइनल आंसर बाद में हम उसका बता देते हैं, है ना। अगर एक के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन 4 5 6 7 8 जितने भी फंक्शन है, सबको आप क्या करो, इंडिविजुअल क्या करते जाओ, पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते जाओ, फिर उसके बाद उसके अगले फंक्शन का, उसके बाद उसके अगले फंक्शन का, उसके बाद उसके अगले फंक्शन का, बार बार आप जितना आप डिफ्रेंशिएट करोगे, क्लियर है, बार बार आप डिफ्रेंशिएट करते जाओगे, तो फाइनली आपका आंसर चेन रूल से आप फाइंड आउट कर लोगे। आई थिंक इतनी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। चेन रूल भी आपको प्रोसेस कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, इतनी बातें आपको सबको समझ में अच्छे से आ रही होंगी। और जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, चेन रूल कैसे लगाना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है ना, कि आप चेन रूल नहीं लगा पा रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, और मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो नए नए नोटिफिकेशन
जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफाई आपके मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप वहाँ पर आपको क्रिएट होते रहेंगे, तो आप नए लेक्चर्स का आनंद उठा सकते हैं इस वीडियोस मेरे वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू। क्लियर है? चलिए।